नेहा का रिजर्वेशन जिस बोगी में था उसमें लगभग सभी लड़के ही थे। टॉयलेट जाने के बहाने नेहा पूरी बोगी घूम आई थी। मुश्किल से 2 या 3 औरतें होंगी। मन अनजाने भय से कांप सा गया। पहली बार अकेली सफ़र कर रही थी, इसलिए पहले से घबराई हुई थी। अतः खुद को सहज रखने के लिए चुपचाप अपनी सीट पर मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। 9 युवकों का झुंड जो शायद किसी कैंप जा रहे थे कि हंसी मजाक चुटकुले उसकी हिम्मत को और भी तोड़ रहे थे। नेहा के भय और घबराहट के बीच अनचाही सी राहत धीरे धीरे उतरने लगी। सहसा सामने की सीट पर बैठे लड़के ने कहा, हेलो, मैं रोहन, और आप? भय से पीली पड़ चुकी नेहा ने कहा, जी मैं। कोई बात नहीं, नाम मत बताइए। वैसे कहाँ जा रही हैं आप? नेहा ने धीरे से कहा, इलाहाबाद। क्या इलाहाबाद? वो तो मेरे नाना नानी घर है। इस रिश्ते से तो आप मेरी बहन लगी, खुश होते हुए रोहन ने कहा। और फिर इलाहाबाद की अनगिनत बातें बताता रहा कि उसके नाना जी काफ़ी नामी व्यक्ति हैं, उसके दोनों मामा सेना के उच्च अधिकारी हैं और ढेरों नई पुरानी बातें। नेहा भी धीरे धीरे सामान्य हो उसकी बातों में रुचि लेती रही। रात जैसे कुंवारी आई थी वैसे ही पवित्र कुंवारी गुजर गई। सुबह नेहा ने कहा, लीजिए मेरा पता रख लीजिए, कभी नानी घर आइए तो ज़रूर मिलने आइएगा। कौन सा नानी घर बहन? वो तो मैंने आपको डरते देखा तो झूठ मूठ के रिश्ते करता रहा। मैं तो पहले कभी इलाहाबाद आया ही नहीं। क्या? चौंक उठी नेहा। बहन, ऐसा नहीं है कि सभी लड़के बुरे ही होते हैं। कि किसी अकेली लड़की को देखा नहीं कि उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े। हम में ही तो पिता और भाई भी होते हैं। कहकर प्यार से उसके सर पर हाथ रखकर मुस्कुरा उठा रोहन। नेहा रोहन को देखती रही जैसे कि कोई अपना भाई उससे विदा ले रहा हो। नेहा की आंखें गीली हो चुकी थीं। काश इस संसार में सब ऐसे हो जाएं, ना कोई अत्याचार, ना व्यभिचार, भय मुक्त समाज का स्वरूप हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर, हमारा गांव, जहां सभी बहन बेटियों खुली हवा में सांस ले सकें, निर्भय होकर कहीं भी कभी भी आ जा सकें, जहां हर कोई एक दूसरे का मददगार हो। तब रिक्शे वाले ने आवाज़ लगाई, बहन कहाँ चलना है? कॉलेज तक चलना है। भाई ले चलोगे? आज वो डरी नहीं क्योंकि भाई जो साथ में था। इस कहानी को पढ़कर लगा कि आज के ज़माने में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं, जिनके दिल में हमेशा इंसानियत जिंदा रहती है। वह अपना हो या पराया, हर एक की मदद करने की भावनाएं होती हैं। दोस्तों, कभी रास्ते में अनजानी लड़की मिले तो उसको डराएं नहीं, उसको अपनी बहन की तरह समझें और उसका आदर सत्कार करें, उसको सही मार्ग दिखाएं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर लिखिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।